हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टोरी का अड्डा। आज की वीडियो में हम पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पढ़ने वाले हैं। पंचलाइट कहानी का उद्देश्य आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष 5 अंक में आता है, तो इस वीडियो से आपका 5 अंक पक्का होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके क्लास 12 हिंदी से संबंधित सभी वीडियो दिए जाएंगे। पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। फणीश्वरनाथ रेणु रचित पंचलाइट एक आंचलिक कहानी है। फणीश्वरनाथ रेणु रचित पंचलाइट जो है एक आंचलिक कहानी है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण संस्कृति का चित्रण करना है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण संस्कृति का चित्रण करना है और ग्रामीणों के आपसी ईर्ष्या द्वेष का कारण बताना है। जो कहानी का प्रमुख उद्देश्य है वह ग्रामीण संस्कृति का चित्रण करना है और ग्रामीणों के आपसी ईर्ष्या द्वेष का कारण बताना है। गांव में कई टोले हैं और सभी जातियों के आधार पर विभाजित हैं। हर एक जाति अपने को श्रेष्ठ समझती है और दूसरी जाति का उपहास करती है। गांव में धीरे धीरे ही सही पर आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। गांव है, उसमें कई टोले हैं और जो सभी टोले क्या है, जातियों के आधार पर बटे हुए हैं। हर एक जाति अपने को श्रेष्ठ समझती है और दूसरी जाति का उपहास करती है, मजाक उड़ाती है। लेकिन गांव में धीरे धीरे अब आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। महतो टोली के लोग भी आखिरकार पंचलाइट खरीद ही लेते हैं। जो महतो टोली के लोग होते हैं वो पंचलाइट खरीद लेते हैं, अपने धन जुर्माने के पैसों से पंचलाइट खरीद लेते हैं। कहानी एक शाश्वत सत्य का उद्घाटन भी करती है कि यदि व्यक्ति में कौशल है तो वह अपनी विशिष्टता सिद्ध कर ही देता है। कहानी एक शाश्वत सत्य का उद्घाटन करती है कि यदि व्यक्ति में कौशल है, उसके अंदर वह गुण है, तो वह अपनी विशिष्टता सिद्ध कर ही देता है। छोटे से छोटा व्यक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। व्यक्ति चाहे कितना भी छोटा हो, वह महत्वपूर्ण हो सकता है यदि उसके अंदर वो कौशल है, वह गुण है तो। छोटे से छोटा व्यक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। दूसरी गांव से आकर बसा गोधन लड़कियों को देखकर सिनेमा का गाना गाने के कारण आवारा समझकर पंचायत से बाहर कर नज़रबंद कर दिया जाता है। गोधन जो होता है दूसरी गांव से आकर बसा होता है महतो टोली में, तो वह लड़कियों को देखकर सिनेमा का गाना गाता है, इसलिए उसको पंचायत से बाहर कर दिया जाता है और उसको नज़रबंद कर दिया जाता है। लेकिन वही गोधन ज़रूरत के समय पंचायत के मान की रक्षा करता है और कुशलतापूर्वक पंचलाइट जलाकर टोली का हीरो बन जाता है। लेकिन जब महतो टोली वाले पंचलाइट नहीं जला पाते हैं तो वही गोधन आता है, पंचलाइट जलाता है और पंचायत की मान की रक्षा करता है और पंचलाइट जलाकर पूरी टोली का हीरो बन जाता है। तो आज की वीडियो में हमने आपको पंचलाइट कहानी का उद्देश्य बताया, बहुत ही सरल भाषा में बताया। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, कहानी समझ में आ गई होगी, कहानी का उद्देश्य आपको समझ में आ गया होगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो जिस चैनल पर मिलते रहेंगे।